चलिए दोस्तों, आज हम कोलियस प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। हमने बहुत टाइम पहले इनकी कटिंग लगाई थी, मैंने आपको इनको लगाना भी बताया था। बहुत आसान होता है क्योंकि जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो बहुत जल्दी ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो मैं आज आपको रिपोर्टिंग करना बता रही हूँ कि किस तरह से इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और डिस्पोजल में इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं तो इनकी रूट्स जो है वो अब जो फेल नहीं पा रही है, तो हमें रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। जैसे आप इनको 10-15 दिन में भी रिपोर्ट कर देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आगे जो जानकारी है मैं शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। कौन सी मिट्टी बना रही हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखिए, बहुत बड़े प्लांटर मैं नहीं लेती हूँ, छोटे छोटे प्लांटर लिए हैं। बहुत सारे ड्रेनेज बनाए हैं। अगर प्लांटर में पानी नहीं ठहरता है तो आपके प्लांट सालों साल चल जाते हैं, लेकिन ये प्लांट ऐसा है जो सालों साल नहीं चलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साइड में भी जो है ड्रेनेज बनाए हैं। बहुत ज़रूरी होते हैं ये हवा के लिए प्लांट के, तो मैं हर प्लांटर में इस तरह साइड में भी ड्रेनेज बनाती हूँ, जिससे कि हवा की आवाजाही अच्छी होती रहे, जड़ों को अच्छे से सभी चीज़ें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं प्लांटर, ये मैंने बड़े इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये एक सीजनेबल प्लांट बोल सकते हैं, होता परमानेंट प्लांट है। कई सालों तक आप इनको संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके क्या हो जाता है कि ये इनकी जो स्टेम है वो लेगी लेगी सी हो जाती है, फंगस लग जाता है, स्टेम में बहुत सारा पानी होता है और ये ठंड में अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो नए नए प्लांट हमें रेडी करते रहने चाहिए, जिससे कि ये प्लांट हमारे गार्डन से कहीं ना जाए। ये बीज से भी ग्रो हो जाता है और ये सारी वेस्ट चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो ढेर सारे मोजे मेरे यहाँ इकट्ठे हो गए थे, तो मोजों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया था और आज मैं इनको ड्रेनेज कवर करने के लिए यूज में ले रही हूँ। आप कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं। अगर आप वेस्ट मटेरियल का यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से हर चीज़ काम में लेती हूँ। अब गार्डन से बहुत सारा कचरा निकला है, सूखी पत्तियाँ हैं और जो सूखी डंडियाँ हैं, बहुत सारे प्लांट हम हटा देते हैं, तो मैंने उनको सूखा लिया था। और बहुत सारे प्लांट की हम प्रूनिंग करते हैं, तो उन सभी टहनियों को मैं सुखा लेती हूँ पहले और उसके बाद ही मैं इनको कवर कर रही हूँ। इसमें हम गीला कचरा नहीं लेंगे, सिर्फ सूखा कचरा लेंगे। ये जो है इसकी जो स्टेम आप देख रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप प्लांट को देखकर ही प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिएगा। किस तरह का हार्डी प्लांट होता है, तो हार्डी प्लांट हर चीज़ सहन कर लेता है, तो हम उसमें गीला कचरा भी ले सकते हैं। अभी मैंने सारा सूखा मटेरियल लिया है और सूखे मटेरियल में धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा और जो हमारे गमले हैं वो भी लाइट वेट बनेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारी पत्तियां गार्डन से ही निकली है, तो इस तरह से आप गमलों को भरने के लिए इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। वैसे इन प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट पत्तियों वाले प्लांट होते हैं। इसमें फ्रूट भी बनते हैं, मतलब बीज भी बनते हैं और जो है फूल भी आते हैं, लेकिन इतनी विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमें बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों, ये प्लांट जो है आपको हर सीज़न के हिसाब से कटिंग से ग्रो करना होता है, क्योंकि ये प्लांट जल्दी फंगस से ख़राब हो जाता है और इनकी जो टहनियाँ होती है वो लेगी लेगी और बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जो वो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। अब भाई जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके जो छिलके तो अक्सर घरों में मिल ही जाते हैं, तो मैं इस तरह क्या करती हूँ कि इन प्लांट में दे देती हूँ। अगर आप चाहे तो क्रश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो मैंने वैसे ही डाल दिए हैं। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइज़र आप इनसे बना सकते हैं और मैं तो वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ। एक गमले से दूसरे गमले में जाते जाते ये क्या है डिकम्पोस्ट हो ही जाते हैं। और
ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है, ये मैंने पत्तियों से जो खाद बनाई थी और जो अदर गमलों में मैंने मल्चिंग की थी उससे जो खाद रेडी हुई है वो है। तो मेरे घर पर जो है मिट्टी बहुत कम होती है, मैं इस तरह से ही रिपोर्टिंग करती हूँ। कुछ डंडियाँ मैंने डाली थी जो सॉफ्ट हो गई है, तो वो धीरे धीरे अब अच्छे से गल जाएगी। इसमें कुछ केचुए भी है छोटे छोटे से, तो वो धीरे धीरे खाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट और जो पत्तियों की खाद होती है वो, ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप मिट्टी लेना चाहें तो मिट्टी भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने जो है ये चीज़ यूज़ की है। अपने प्लांटर की मैं भराई जो बोलते हैं मैं भरती ऐसे ही हूँ। और दोस्तों इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस है, गुण है, विशेषताएं हैं, इसकी वजह से जो है प्लांट मेरे कभी ख़राब नहीं होते हैं। कुछ इसमें मैंने राख भी मिला रखी है, अभी हल्की फुल्की बारिश हुई थी उसकी वजह से ये गीला भी हो गया है। 3 प्लांटर लेने हैं तो मैंने इसमें 3 जो है भरकर ये प्लेट इसमें ले लिए। कुछ अनार के छिलके वगैरह भी मैंने डाल दिए थे, तो वो भी थोड़े थोड़े डिकम्पोस्ट हो गए हैं, हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी ठोस जो है। और देखिए दोस्तों कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है जो खाद है, और मैंने इसको छाना भी नहीं है। अब ले रही हूँ मैं मूंगफली के छिलकों का बुरादा। आप चाहे तो राई से ले सकते हैं। कोकोपीट को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में ये प्लांट चलता है। तो कोकोपीट आप लेंगे तो बहुत कम मात्रा में आपको लेना है, और नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं। मूंगफली के छिलके भी नहीं लेना चाहे तो राई से आप ले सकते हैं, अगर आपके पास जो भी हो, या फिर मिट्टी में आप थोड़ी सी बालू रेत मिला लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब डिस्पोजल में जब हम कटिंग लगाते हैं ना तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है, और जो जड़ें हैं वो भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है। देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा जड़ें फैल गई है और कितने अच्छे से जड़ें डेवलप हो गई है, मतलब जड़ें बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो अब ये प्लांट हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 20 सेंटर में मैंने इसको इस तरह से टिका दिया है। देखिए मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं लिया है, सिर्फ मैंने जो पत्तियों से बनी खाद थी वो ली है, और एकदम मिट्टी लाइट वेट और पोरस एकदम भुरभुरी सी। तो आप चाहे जब गमले से बाहर प्लांट को निकाल सकती है बिना टेंशन के, कोई खींचतान नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है छोटे गमलों में ये प्लांट मैं इसलिए लगाती हूँ कि ये बहुत बड़े प्लांट होते नहीं हैं, उससे पहले ही हम नए नए प्लांट जो है रेडी कर लेते हैं। छोटे गमलों में से क्या होता है कि आप बालकनी वगैरह में भी रख सकते हैं। इतने छोटे गमले और लाइट वेट जब आप मिट्टी बनाते हैं तो इनको आप हैंग करके भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों सब तरह से मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए और कैसे मिट्टी बनानी चाहिए। दोस्तों वेस्ट मटेरियल का यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा। गार्डनिंग बहुत अच्छा एक सलूशन है वेस्ट चीज़ों को उपयोग में लाने का, जो हमारे पास हम फेंक देते हैं उन चीज़ों को उपयोग में लाने का, और इससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो इतना अच्छा लगता है हमको। मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो चीज़ हम जो है हमारे काम में नहीं ले पा रहे हैं वो पौधे किस तरह से अपने काम में ले पा रहे हैं। तो दोस्तों इनसे चीज़ें सीखने भी मिल जाती है और हमारा काम भी हो जाता है, शौक़ भी पूरा हो जाता है। वैसे जो हम छत पर गार्डनिंग करते हैं ना उससे सिर्फ हम शौक़ ही पूरा कर पाते हैं। जो वातावरण है उसका तो मैं क्या ही कहूँगी, क्योंकि उनको ठीक करने के लिए बड़े बड़े पेड़ लगाने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो है रिपोर्टिंग कर दी है। दोस्तों वेस्ट मटेरियल का ऐसा है कि हमें जो सारा कच्चा सामान लेना है, अगर आप सब्जियों के छिलके वगैरह भी लेना चाहें तो उनको भी सुखा कर आप ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों जो मिट्टी मैंने ली थी वो कितनी कम थी, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से प्लांट ग्रो हो गए, क्योंकि बहुत सिंपल प्लांट होता है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। और अगर आप नर्सरी से ये प्लांट लाते हैं तो बहुत सस्ते में ये प्लांट मिल जाता है, और फिर आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो
आज मैंने आपको कोलियस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बहुत कम पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की रोशनी जहाँ आती है वहाँ रखिएगा, तो इसके कलर जो है बहुत अच्छे से खिल के आएंगे। नहीं तो अगर आप छाँव में रख देंगे तो ये प्लांट जो है लेगी लेगी सा हो जाएगा और टहनियाँ लंबी लंबी हो जाएगी और सुंदरता कम हो जाएगी। तो हल्की फुल्की रोशनी जहाँ सूर्य की रोशनी आती हो वहाँ पर रखिएगा, बालकनी वगैरह में। और अब आप पानी दे दीजिएगा और बस हो गया हमारी रिपोर्टिंग और ढेर सारी बातें भी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।